हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं और आप सभी एस्टेट की तैयारी में बिजी हैं और एस्टेट का कोई पता नहीं कि कब होगा। 2025 जनवरी 8 या 9 को होगा या नहीं होगा। देखो, पता नहीं कि होगा या नहीं होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा या मार्च में होगा, लेकिन कभी भी हो हमें तो तैयारी करनी है। ठीक है। ये आदिकाल का आज हम नामकरण कर देखेंगे कि किसने क्या इसको कहा है। जैसे विद्वानों के नाम और नामकरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले नंबर पर है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का आरंभिक काल नाम दिया है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल और शून्य काल कहा है। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल और वीरगाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि और चारण काल कहा है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। रामशंकर शुक्ल रसाल ने जय काव्य काल कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल कहा है। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने चारण काल कहा है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा है और श्याम सुंदर दास ने वीर काल कहा है और इसके साथ साथ अपभ्रंश काल कहा है। राम खिलावन पांड्यन और डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा ने संक्रमण काल कहा है। मोहन अवस्थी, सुमन राजे और शैलेश, इसने दो ने मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने आधार काल कहा है। शैलेश जेदी ने आविर्भाव काल कहा है। और आदिकाल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। और दूसरे नंबर पर है आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल किसने कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आदिकाल को प्राकृताभास हिंदी का काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। हिंदी काल को हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था या शिशु काल अवस्था कहा है रामशंकर शुक्ल रसाल ने। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के भावों की मन स्थितियों का प्रतिफल है। चलो भाई और देखते हैं कुछ। आदिकाल का नामकरण, इसके प्रमुख कवि देखते हैं। हिंदी साहित्य में प्रमुख विद्वानों ने प्रथम कवि अलग अलग को माना है। जैसे शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज या भोज को माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहप्पा को माना है और सर्वमत यही है राहुल सांस्कृत्यायन वाला। इस सरहप्पा पर प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा। मिश्र बंधुओं ने पहले कवि पर कोई विचार नहीं किया। इम्पोर्टेंट है ये। मिश्र बंधुओं ने पहले कवि पर कोई विचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्यकार माना है। सर्वमतानुसार हिंदी के पहले कवि, देखो हिंदी के पहले कवि कौन है? सरहप्पा है। हिंदी की पहली रचना देखो भाई, सर्वमत के अनुसार हिंदी के पहले कवि सरहप्पा हैं और इन्होंने 32 रचनाएं लिखी हैं। और पहली रचना है श्रावकाचार, श्रावक प्लस में आचार। रचनाकार कौन है इसके? देवसेन है। और रचनाकाल क्या है इसका? 933 ईस्वी है। और इन्होंने 250 दोहा छंद लिखे हैं। इसमें दोहा छंद है 250। और उपदेशात्मक रचना, यह क्या है? एक उपदेशात्मक रचना है श्रावकाचार। चलो भाई ठीक है, पढ़ते रहो।